मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन करते हैं पहले चैप्टर का। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पर आपका प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन क्या होता है? अब प्लेन सरफेस इज अ 2D शेप। जो प्लेन सरफेस होती है वो आपकी 2D शेप होती है। 2D शेप का मतलब क्या होता है कि मान लो देखो आपके पास ये लाइन है, तो ये लाइन जो है ये 1D फॉर्म में है, आपकी 1 डायमेंशनल है। लेकिन ये लाइन को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 2D शेप हो जाएगा। अब 2D शेप का एग्जांपल होता है शीट ऑफ पेपर। एक पन्ना ले लेना, एक पेज ले लेना, वो पेज जो है आपका किसका एग्जांपल है? 2D शेप का हो जाएगा। जैसे मान लो ये मेरा एक पेज है, देखो पूरा देखना ध्यान से, ये मेरा क्या है? पेज है। तो यहाँ पर ये मैं यहाँ से लेफ्ट से राइट जाऊंगा, ये मेरी एक्स एक्सिस हो जाएगी, और यहाँ से बॉटम से टॉप पे जाऊंगा, ये मेरी क्या हो जाएगी? वाई एक्सिस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या 2 डायमेंशन आ गई, यहाँ पर 2 डायरेक्शन आ रही है मेरी, एक एक्स आ रही है, एक वाई आ रही है। तो इसको बोलेंगे 2D शेप। क्या बोलेंगे? 2D शेप। अब आता है 3D शेप। 3D शेप क्या होती है? यहाँ से एक डायरेक्शन ऐसे जाती है, यानी कि 3D शेप क्या होगा? जैसे आप अपना रूम देखना, रूम का जो कोना होता है, रूम का क्या होता है? कोना होता है ना, बिल्कुल सामने देखना कोना, तो वहां से 3 लाइन जाएंगी लंबी आपकी, उसको बोलेंगे 3D शेप। जैसे ये होता है, मान लो ये मेरा रूम है, तो ये रूम की लाइन जा रही है, एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन इधर जाएगी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 3D शेप मेरा हो जाएगा। तो 3D शेप आगे आएगा, अभी हम 2D के ऊपर देखते हैं। देन आता है उसके बाद सेकंड पॉइंट, इफ अ नंबर ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन सरफेस आर जॉइंड। अब जो प्लेन सरफेस जितने पॉइंट्स उनको हम ज्वाइन करते हैं विदाउट ब्रेकिंग और रिट्रेसिंग, उनको ब्रेक नहीं करना है, उनको रिट्रेस नहीं करना है, तो वो क्या बन जाएगा? आपका प्लेन कर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लेन कर्व आपका बन जाएगा। और प्लेन कर्व आपकी 3 टाइप्स की होती है। प्लेन कर्व के टाइप्स कितने? 3 है बेसिकली। पहला है ओपन कर्व, दूसरा है क्लोज कर्व, और तीसरा है आपका सिंपल क्लोज कर्व। दोबारा देखेंगे, प्लेन क्या होता है? प्लेन सरफेस क्या होती है? 2D शेप होती है। एग्जांपल है इसका शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट इसका एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा आता है प्लेन कर्व क्या होती है? इफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी किसी लाइन के ऊपर जो नंबर, प्लेन्स के ऊपर जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है उनको आप ज्वाइन कर दो एक साथ बिना तोड़े मरोड़े, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा? प्लेन कर्व हो जाएगा। प्लेन कर्व आपकी 3 तरह की होती है, ओपन कर्व, क्लोज कर्व और सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। देन आगे आता है पॉलीगन। पॉलीगन होता क्या है? A simple closed curve is only made up of line segment। सिंपल क्लोज कर्व जो होती है वो आपकी लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है और उसको बोलते हैं पॉलीगन। यानी पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड विद द लाइन सेगमेंट, उसको बोलते हैं पॉलीगन। एग्जांपल पॉलीगन का, ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन। ट्राइंगल आपका क्या है? 3 साइड का पॉलीगन है। और पॉलीगन हमेशा आपके 3 साइड से स्टार्ट होते हैं, यानी 3 लाइन से पॉलीगन आपके बनने स्टार्ट होते हैं। ट्राइंगल पॉलीगन है, 3 साइड है यहाँ पर। स्क्वायर पॉलीगन है, 4 साइड है। रेक्टेंगल पॉलीगन है, 4 साइड है। और ये जो शेप है आपकी 1 2 3 4 4 साइड है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइड है, ये पेंटागन हो जाएगा आपका। तो यानी कि ऐसी शेप जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है, लाइन सेगमेंट डिफरेंट लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे और कोई भी आपकी शेप बनती है, 3D शेप बनती है, उसको क्या बोलेंगे? पॉलीगन आपका बोलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो स्क्वायर है इसमें 3 टर्म आती है साइड। ये जो लाइन है ये और ये क्या है? साइड। स्क्वायर में कितनी साइड है? 4 साइड है। वर्टेक्स, 2 लाइन सेगमेंट जहां मिलेंगी वो वर्टेक्स कहलाएगा। तो 1 2 3 4 इसमें क्या है? वर्टेक्स। एंगल, अब जो एंगल 2 लाइन के बीच में एक एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये आपका एंगल है। इसमें 1 2 3 4 4 ही एंगल यहाँ पर आपके हैं। तो ये था हमारा पॉलीगन। देन आगे टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो पॉलीगन को हम नंबर ऑफ साइड के बिहाफ पर क्लासिफाई करते हैं कि 3 साइड हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं 10 शेप के बारे में, यानी कि 10 साइड तक हम पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ साइड देखो, मैंने टेबल बनाई है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड, टाइप ऑफ शेप, वापस ये टेबल आपकी आगे कंटिन्यू चल रही है। तो नंबर ऑफ साइड अगर 3 है वो क्या बनेगा? आपका ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा? ये आपका ट्राइंगल है, सबको मालूम होगा ये तो, ठीक है। कितनी साइड है यहाँ पर? 3 साइड है। 4 साइड पे क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमारा चैप्टर है। अब क्वाड्रिलेटरल में आपका स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 5 साइड है, उसको बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं? पेंटागन। लिख लो इसका नाम साथ में,
ये है आपका पेंटागन, पेंटागन बोल सकते हैं। 6 साइड है तो हेक्सा, ठीक है। 6 साइड है तो क्या बोलेंगे उसको, हेक्सागन बोलेंगे। 7 साइड है तो हेप्टागन, क्या बोलेंगे, हेप्टा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड है तो हेप्टागन, ये आपका हेप्टा, HEPTAGON, हेप्टागन। 8 साइड है तो ऑक्टागन, क्या बोलेंगे, ऑक्टा, OCTAGON, ऑक्टागन। देखो यहाँ पर थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा अजीब बन रहा होगा क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका ऑक्टागन है। और नोनागन के लिए और डेकागन के लिए आपको अपनी बुक में चेक करना है, उसी शेप आपको बुक में मिलेगी। मैं यहाँ पे बोर्ड पे इसको बना नहीं सकता क्योंकि जो लाइन्स है आपकी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है बोर्ड पे बनाने पर। तो बेसिकली आपको नोनागन और डेकागन तो शेप बनाने को बोलेगा नहीं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए शेप कैसी है। तो आपको जो चैप्टर की स्टार्टिंग है उसके फर्स्ट और सेकेंड पेज में आपको मिल जाएगी। देन अगला टॉपिक आता है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन को बेसिकली हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, इसके अंदर आप बेसिकली होता क्या है, ईच एंगल इज लेस देन 180, हर एक एंगल क्या होगा 180 से कम होगा। यानी कि जब कोई आपकी शेप आपने बनाई और उसमें आपका हर एक एंगल 180 से कम होता है तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये जो शेप है आपकी क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है, हर एक एंगल 180 से आपका कम है। देन आता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में एक एंगल आपका 180 से ज्यादा होना चाहिए। इफ एनी वन एंगल इज मोर देन 180 देन द फिगर इज नोन एज कॉनकेव पॉलीगन। उसके बाद आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ऑल साइड्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी साइड और सभी एंगल क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, उसे बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। जैसे आपका ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड क्या आपके इक्वल है और तीनों एंगल क्या आपके इक्वल। स्क्वायर, चारों साइड इक्वल होती है और चारों एंगल क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। देन उसके बाद आता है इरेगुलर पॉलीगन। ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल, या तो साइड्स इक्वल हो जाएंगी या फिर एंगल इक्वल हो जाएंगे या फिर दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, वो है आपका इरेगुलर पॉलीगन। और एग्जांपल है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में ये ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड की आपकी सेम है, लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी क्या है, सेम नहीं है, और एंगल भी आपके डिफरेंट इसमें होते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका रोम्बस। रोम्बस में अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन टाइप हमने पढ़े, 4 टाइप्स का होता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, रेगुलर, इरेगुलर। तो बेसिकली आपको ये थोड़ा याद रखना है, आगे काम आएगा।